नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966, जहां बातें होती है सीधे आपके मुद्दों की, पहाड़ों की आवाज। आज का विषय हर गांववासी से जुड़ा है, हर उस नागरिक से जो सोचता है कि क्या हमारी पंचायतें वास्तव में हमारी है। हम बातें करेंगे गांव की सरकार या सिर्फ खाना पूर्ति, ग्राम पंचायतों की असली ताकत और हकीकत के बारे में। हमारे साथ हैं अनुभवी समाजसेवी और नीति विषयों के जानकार श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। धन्यवाद जी, थैंक यू। रावत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, संविधान ने ग्राम पंचायतों को बहुत अधिकार दिए हैं, पर जमीनी सच्चाई क्या है? जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं इस बारे में। आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड संवाद 1966 में सभी का स्वागत है। खासतौर पे पर्वतीय हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट है। आपको बताएं कि जो पंचायतों के इलेक्शन होने वाले हैं और जो अभी शायद नेक्स्ट मंथ जो है, एक सूचना आई थी कि भी सरकार ने डिसाइड किया कि मई में शायद इलेक्शन होंगे। ये अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। तो आज बाकी इंट्रोडक्शन जो परिचय है हमारा वो सिंपल है, तो वो पहले हम कई बार दे चुके हैं। तो आज मूल प्रश्न पे आते हैं जो ओम प्रकाश जी ने पूछा है कि भी जो संविधान के अनुसार जो पंचायतों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो बात यह है, जो संविधान का जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 73 अमेंडमेंट, तो उसके तहत जो है ना पंचायतों को 3 स्तरों पे सरकार ने एक सरकार चलाने का एक दर्जा मिला है, जो लोकल सरकार होती है। समझ लीजिए उत्तराखंड के कई जो गांव हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो शायद ओनली कागजों पे ही चल रहे हैं, जो और जैसे कि पलायन वगैरह कई चीजें, कई मुद्दे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी आता है कि कई जो प्रधान है खुद उनको पता भी नहीं है कि उनके पास अधिकार क्या है। ये जो बात है, और योजनाएं ऊपर से बनती हैं और गांव तक आते आते काफी उसका रंग रूप बदल जाता है, असली ताकत नीचे ट्रांसफर नहीं हो पाती है। ये हमने कई बार बताया है कि भाई जो परिस्थितियां हैं, एक्चुअल में जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, वो बिल्कुल अलग है। एक क्या होता है कि आप कहते हैं कि ना होमवर्क कर लीजिए। होमवर्क यानी कागजी कार्रवाई जो हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है कि आपने जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपने प्रश्न का जवाब दे दिया है, और वहां जाकर के मतलब ये है कि आप एक खाना पूर्ति जैसा हिसाब करते हैं, लेकिन और जो ग्राउंड रियलिटी पे वो चीजें नहीं हो पाती हैं। तो पंचायत से यदि आपकी रीढ़ कमजोर हो जाती है पंचायत लेवल से ही, तो फिर समझ लीजिए जैसे बच्चों का है, आप प्राइमरी लेवल से यदि उसको अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो रूट क्या बनेगा। तो वही जो सरकार है, लोकल सरकार है, वो पंचायत है। पंचायतों में 3 जो फॉर्मूला दिया गया है, ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर, यानी ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर को बीटीसी मेंबर कहते हैं, और ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का हो गया, और वो जिला परिषद है जो जिला के 3 स्तर के होंगे। तो जो अमेंडमेंट में तो ये दिया गया है कि भाई आप उनको पूरी अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग अधिकार उनको पता नहीं है जी। हाँ बिल्कुल रावत जी, आपने सही कहा कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को 3 स्तरों की सरकार का दर्जा मिला।
लेकिन उत्तराखंड के कई गांव में यह सिर्फ कागजों में रहे। कई प्रधान खुद नहीं जानते कि उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं। योजनाएं ऊपर से बनती है, गांव तक आते आते हुए बदल जाती है। असली ताकत जी नीचे ट्रांसफर नहीं हो रही है। अब बात कर लेते हैं पंचायतों के विकास फंड और योजनाओं पर। रावत जी, क्या यह गांव तक पारदर्शिता से पहुंच रही है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो मामला, उसका मीनिंग है बिल्कुल साफ सुथरा होना। वो चीजें शायद नहीं है। वो कैसे कैसे नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ग्राम प्रधानों को शायद ग्राम जो सचिव कहते हैं, जिन्हें आजकल विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, उनको एक को दिया गया है। वो एक सरकारी आदमी होता है जो कि पूरे उनकी एक ड्राफ्टिंग वगैरह करता है। जो भी आपकी समस्याएं होती हैं उनमें ग्राम पंचायत की जब मीटिंग होती है उसमें उनको बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पंचायतों की मीटिंग कितनी होती है, क्या होती है, और जो फंड्स के बारे में जो चीजें वो कम्युनिकेट करने के लिए, यानी दोनों के बीच में, यानी ब्लॉक स्तर से वो फंड्स को लाना है, जिला स्तर से लाना है, या यहाँ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का काफी रोल है कि ब्लॉक अब फंड्स जो आते हैं कई बारी ब्लॉक स्तर से ग्राम पंचायत तक नहीं पहुंच पाते हैं, या गांव वाले भी, उनको शायद बताया नहीं जाता है, उनको कुछ जानकारियां भी नहीं होती हैं, और जो ऊपर के जो ऑफिसर हैं ब्लॉक स्तर के, वो शायद बताते भी नहीं है कि भाई आपको कितने फंड्स आए, क्या है। इसके बारे में बीरू खाल की एक लड़की जो है ना, यानी इंटर कॉलेज में, शायद उसको वोट देने का अधिकार हो या नहीं रहा होगा, उसका एक वीडियो वायरल भी हुआ था। उन्होंने पूछा था कि मैं तो पूछना चाह रही हूँ कि फंड्स कितने आते हैं एक ग्राम प्रधान को, तो इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि हो सकता है उसका वोट नहीं है तो उसको बताया नहीं गया, अब उसने। तो दूसरी और बात है कि जन सुनवाई है, ग्राम सभा सक्रिय हो, ये सोशल ऑडिट हो, और पैसे का, यानी जो पैसा है, मैंने ये बताया कि ये जो पैसा आता है ये कहाँ से आता है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। लोग बाग इस बारे में सोच नहीं है कि ये पैसा हमारे विकास के लिए आया है। यदि हम विकास नहीं करेंगे तो हम पीछे, और गवर्नमेंट ने उस पैसे की भरपाई करनी थी, चाहे आपको बिजली से ले ले, चाहे पानी से ले ले, चाहे वो कोई टैक्स लगा ले, चाहे आपका फ्यूल का चार्ज ले ले, चाहे आपको ट्रांसपोर्ट से वो पैसा मतलब किराया बढ़ा दें। आप बसों में जाते हैं, आप कहते हैं किराया बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट ने जो आपको 1 रुपये 100 रुपये या जितना भी पैसा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो पैसा दिया था वो पैसा आपसे वापस लेना है, आपने उसका विकास करना है। यदि आप उसको नहीं कर पाए कुछ नहीं, तो फिर वो पैसा तो वापस जाना ही है हर तरह से। तो ये एक क्या होता है कि आज एक खानापूर्ति टाइप की हो गया है। जो पंचायत का जो एक कॉन्सेप्ट था, पंचायत की जो मतलब गाइडलाइंस थी, वो थी पंचायती राज मंत्रालय भी बनाया हुआ है सेंट्रल केंद्र सरकार ने, ये खासतौर पे इसलिए कि पंचायतें सशक्त हो, और ये बताया गया था। लेकिन फिर भी आज 78 साल के आसपास हो गए हैं, अब पंचायतें कितनी सशक्त हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में सब कुछ पता लगता है। उस गांव में जाइए तो रोड नहीं है, कई जगह पे पीने का पानी नहीं है, कई जगह कुछ ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें अच्छी। वो उनका क्या है कि मॉडल एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उसमें सारी व्यवस्था हो। आज इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी चीजें वो शायद आई थिंक नहीं होती है, तो एक ऐसा हो जाता है कि एक खानापूर्ति टाइप की हो गई है। जी रावत जी, आपने सही कहा, पारदर्शिता बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश फंड का उपयोग सचिव और ब्लॉक स्तर पर अटक जाता है। गांव वाले पूछते नहीं और अधिकारी बताते नहीं। यदि जन सुनवाई हो, ग्राम सभा सक्रिय हो और सोशल ऑडिट हो, तो ये पैसे सही जगह लगे। लेकिन आज ये खानापूर्ति बन गई है। रावत जी, ग्राम सभा को पंचायत की आत्मा कहा गया है, क्या यह वाकई सक्रिय है? अब देखिए, माना तो यह डेवलपमेंट राय कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसमें उसी के बेस पे पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया, पंचायती राज सिस्टम को यानी अडॉप्ट किया गया है कि भाई इस तरह से वो संविधान में जो संशोधन किया गया था, इसी वजह से ये किया गया था कि पंचायत के रीड। मैंने आपको सिंपल बताया, यदि आपके प्राइमरी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको यदि पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसकी रीड मजबूत है, तो आगे वो मिडिल में जाएगा या स्कूल में जाएगा। वैसे यहाँ पे भी
पंचायत लेवल पे यदि आपको देखिए आजकल जल जीवन है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बिजली का है, अब जहाँ बिजली नहीं आ सकती वहाँ सोलार का है कि भाई सौर ऊर्जा जारी करके रात को कम से कम उजाला हो, इस तरह से। और भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट के पास जो योजनाएं आती है, जो फंड्स आते हैं, तो एक जगह ऐसा होता है, एक उसका ना कोरम होता है कि भाई आपने मान लिया 5 जने हैं तो 3 जने तो आने चाहिए, 3 जने तो यानी जो ग्राम पंचायत के सदस्य मेंबर है, प्रधान, उप प्रधान और बाकी 2-3 मेंबर होते हैं, उनमें से कम 3-4 जने ये तो होना चाहिए, कोरम 75% तो होना चाहिए। और उसके बाद जो वहाँ की पब्लिक है, वो पब्लिक को इतने लोगों का आना जरूरी है। अब होता क्या है, उतने लोग शायद नहीं आ पाते, वो काम में व्यस्त रहते हैं या उनको भेजा नहीं जाता है, भाई सूचना नहीं दी जाती है कि आप आइए मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग में ये होता है कि कई चीजें आ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमको तो पता ही नहीं है यहाँ पे आया क्या था, यानी बीपीएल का जो मामला है, कई योजनाएं हैं, वो योजनाओं के बारे में जब वो कहते हैं हमारी इंदिरा आवास था, ये था, अरे किसको मिला, कहाँ मिला, किसको सोलार का वो आपने लगाया, कहाँ पे लगाया और कितनी फंडिंग आई, ये चीजें जब आती है तो ये मतलब उस सामने उसका जवाब देना पड़ता है। तो किसके लिए मीटिंगें शायद एक कमरे में बुला ली जाती है, उसको यानी उसको कंप्लीट करके और बता दिया जाता है ग्राम सचिव को या जो विलेज ऑफिसर है, वो भी मीटिंग में नहीं आते हैं, तो उनको बता दिया जाता है हाँ यार एक मीटिंग हमने कर ली है। ग्राम सभा को जनशक्ति बनाना जरूरी है, तभी ग्राम पंचायतें ताकतवर होंगी, ये कहना है। तो ये वैसे जरूरी है कि पंचायत में जनता की भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है, मैक्सिमम भागीदारी हो तो तभी जाकर के कुछ चीजें। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार में जो रूल बनता है उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रियों को, बहुत सारे विभागों से संपर्क किया जाता है, तब जाके एक नियम को बनाया जाता है, इतना आसानी से नहीं। तो यहाँ पे भी सभी ग्रामवासियों को बुलाया जाए और उनको सूचना दी जाए, आज ये मीटिंग है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, एक कोई ना कोई टॉपिक होगा। तो दोस्तों बहुत कम गाँव में ग्राम सभाएं वास्तव में होती है, जहाँ होती है वहाँ जनता का भरोसा बढ़ता है, लेकिन अधिकांश जगह या तो सूचना नहीं जाती या औपचारिकता के लिए बैठक की जाती है। ग्राम सभा को जनशक्ति बनाना जरूरी है, तभी पंचायतें ताकतवर बनेगी। रावत जी, क्या प्रधानों और ग्राम प्रतिनिधियों को जरूरी ट्रेनिंग मिलती है क्या? हाँ, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग के बगैर तो शायद कोई भी, आपने देखा होगा एक आईएएस ऑफिसर जब उनको भी ट्रेनिंग होती है मसूरी में, किसी भी गवर्नमेंट में ज्वाइन करें या कहीं पे भी, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी होना वही ट्रेनिंग का पार्ट कहलाता है कि भी आपको कैसे वो करना है। मान लीजिए रेन हार्वेस्टिंग है, यानी जो पानी की कमी होती है, पानी इतना पानी बहता है, सब चले जाता है, तो उसके हार्वेस्टिंग स्कीमें नहीं आती है, बहुत सारी चीजें, तो उसमें क्या है, उनको आपको ना जानकारी होना भी जरूरी है, उसके लिए ट्रेनिंग करना है। अब ट्रेनिंग है, योजनाओं के बारे में ट्रेनिंग है, अधिकारों के बारे में, फंडिंग की प्रक्रिया, यानी फंड्स जो आता है भाई कहाँ से फंड्स मिलता है आपको, हो सकता है आपको एडीबी से फंड्स मिला हो, ग्राम विकास सड़क के लिए और ये रस्तों के लिए, हो सकता है वर्ल्ड बैंक से भी कुछ मिला हो, कुछ चेक डैम बनाने के लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियों से पैसा आता है, वो उनसे मिला हो, कुछ कुपोषण को खत्म करने के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे के बच्चे हैं उनको फ्री में यानी स्कूल में जो राशन दिया जाता है, यानी भोजन वगैरह दिया जाता है, भोजन माता के थ्रू, वो भी जरूरी है। तो इसके लिए ना एक आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर तो दिया ही जाता है, लेकिन साथ साथ में विलेज के जो लोगों को उनको भी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। अभी कहीं सेमिनार किया तो एक ट्रेनिंग की प्रक्रिया होती है। अब फंड्स के बारे में बताया मैंने कि डिफरेंट टाइप के फंड्स है, कोई कहीं से ये रोड, ये जो आपने रास्ता बनाया फुटपाथ के, इस पे कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, ये सारे मेंशन करना होता है। अब ये पैसा आ कहाँ से रहा है, आपको पता है कि अब एक रास्ता बनाने में आपको कितना पैसा मिला है, तो बोला कि इतने में बनाना है, तो आप इसमें देखेंगे इतने में बनाना है, लेकिन आया कितने था ये पता नहीं है।
तो उसके ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है कि ये जो पैसा आया था उसके बारे में एक कागज होता है, एक लेटर होता है कि भाई आपको इस ग्राम पंचायत को इतना फंड्स आया है, लेकिन वो फंड्स आया है तो और कितना आप तक पहुंचा है, ये उसकी पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। फंड की जो प्रक्रिया होती है, जो नए आप जैसे मान लीजिए आप इलेक्शन होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो उसके बाद नए ग्राम प्रधान आएंगे। अब उनको किसी चीज की इतनी जानकारी हो सकता है वो ज्यादा पढ़े हुए ना हो, क्योंकि आजकल घरों में जो यंगस्टर है वो तो है कम, तो ऐसे करके बना दिया जाता है, कोई बुजुर्ग आदमी को बनाते हैं, कुछ महिला को बनाते हैं। मैं नहीं कहता वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है कि भी ये सारी आप जो घर का बजट बनाते हैं कि आप स्कूल की फीस भी रखते हैं बच्चे की, खाने का भी रखते हैं, सारी चीजें, कहीं ट्रेवल करने का भी रखते हैं, वो सारी चीजें होती है। और फिर ये कि अधिकार क्या है, अधिकार हमारे जो राइट्स हैं हमें पता होना चाहिए। अब हमको दिया गया है कि आपको ये चीजें मिलनी है, तो ये अब पता चलेगा तभी। वो उससे क्या होगा कि जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो बहुत जरूरी है। हर आदमी के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, कोचिंग। तो वो एक, जैसे आप स्कूल भी है, स्कूल क्या है, स्कूल से आप सीखते हैं, वो भी तो एक ट्रेनिंग नहीं समझ लीजिए। तो वैसी ट्रेनिंग आप ग्राम प्रधान बने तो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपने गांव का विकास कैसे करना है और आपको फंड्स कहाँ से मिलने हैं। दोस्तों, ये एक गंभीर कमी है। बहुत से नवनिर्वाचित प्रधान पढ़े लिखे नहीं होते और प्रशिक्षण के बिना वे सिर्फ हस्ताक्षरकर्ता बनकर रह जाते हैं। सरकार को हर नए प्रधान को कार्यभार संभालने से पहले लगभग 10 से 15 दिनों का प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि योजनाओं, अधिकारों और फंडिंग प्रक्रिया पर सही तरीके से काम कर सके। रावत जी, मेरा अगला प्रश्न है, आप क्या सुझाव देंगे जिससे ग्राम पंचायतें सिर्फ खानापूर्ति ना होकर असली सरकार बने? देखिए, बात आपकी सही है, ये प्रश्न भी बहुत उचित प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्या है, खानापूर्ति क्यों हो रही है, खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज ही एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। वो कहते हैं कि चाइना 1949 में 2 साल के बाद वो आजाद हुआ। तो चाइना आज कहाँ पर है और हम कहाँ हैं? मतलब हम एक 3.5-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तौर पे जा रहे हैं, और वो करीब करीब 18 से 22 इकोनॉमी, यानी हमसे कहा 4 गुना से भी ज्यादा, 4 गुना से भी 5 गुना, यानी 5 और 20, करीब करीब 5 गुना वो ज्यादा हुआ है, जबकि हमारे से 2 साल पीछे आजाद हुआ। अब बताइए, तो उसका कारण क्या है? जन जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। भाई हम ये क्या कर रहे हैं? पहले के टाइम में एक वो आता था, चलचित्र को चलाया जाता था, मीडिया जैसा। मीडिया क्या होता था, एक ट्रेलर जैसे फिल्म चलाई जाती है ना, बाहर ओपन में, वैसे चलाया जाता था। वो बताते थे कि आपके यहाँ बच्चों में कुपोषण है, क्या ये टीके दिए जा सकते हैं, किस टाइप की बीमारियां आ रही है, किस टाइप के वो। तो ऐसे ही आजकल मैंने एक सुझाव भी अपने ग्राम पंचायत को दिया था। मैंने कहा था ये जो आपने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप में, इसका नाम ग्राम पंचायत नौला रख दीजिए। तो उन्होंने उसको कुछ माना या नहीं माना शायद, मुझे लग रहा है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है, एक पंचायत के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप जो चलाया जाए, उसमें सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाए। हाँ भाई, ये कितने लाभार्थी हैं, कितने क्या क्या, इस साल इंदिरा आवास किसको दिया जाएगा, इनकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी, ये सही चीजें। तो लोग अपने अधिकार को भी समझेंगे इस बारे में। और दूसरी बात है जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बारे में हम बता चुके हैं, ट्रेनिंग जरूरी है, जिसमें प्रधान है, बीडीसी मेंबर है और ग्राम सचिव भी है। ग्राम सचिव का मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसको टाइम टू टाइम क्या होता है कि कई विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेशर आते हैं नए, जो ज्वाइन किए हुए, तो उनको नहीं जानकारी, कई हो सकता है कि वो उधम सिंह नगर या कुछ ऐसा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट या देहरादून डिस्ट्रिक्ट से सीधा पहाड़ में डिप्यूट कर दे। वहां की प्रॉब्लम अलग है, यहाँ की प्रॉब्लम अलग है, तो उनको भी यहाँ के हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई यहाँ पे ये मान लीजिए कोई प्लॉट है, प्लॉट का जो नाली का, यहाँ पे नाली का मतलब यानी मेजरमेंट है नाली, तो या वहां पे बीघा होता है, बिस्वा होता है, कई चीजें होती है देहरादून साइड में,
यहाँ पे खेत मुट्ठी नाली ये मैकेनिज्म ये सिस्टम है ब्रिटिश टाइम का, तो वो भी ट्रेनिंग होना जरूरी है इस टाइप से। और क्या आप कई चीजें उसमें आती है वो उतना। और दूसरा ये तीसरा ये कि ट्रांसपेरेंसी है जो, यानी पारदर्शिता जिसे हिंदी में कहते हैं, हर योजना की जानकारी पंचायत भवन में नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए। अब नोटिस बोर्ड पे आप लगाते तो अच्छी बात है। मान लीजिए आपने बोला है कि इस साल इतने लोगों को शौचालय के लिए फंड्स दिए गए, आप वहां पे नोटिस बोर्ड पे लगाइए। डिजिटल हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप उसमें वैसे लिख दीजिए कि इस साल इतने लोगों को शौचालय के लिए फंड्स दिया गया है, इतना पैसा। तो उससे क्या है, कितने लोगों ने इसको बनाया, इतने लोगों के पास यानी शौचालय नहीं थे। और कुछ या तो गैस से रिलेटेड है या कुछ और भी चीजें, मतलब ये आपको कुछ हाईटेक पंचायत को भी करना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग यानी वो ट्रांसपेरेंसी से ही होगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये कि आपके यहाँ फंड्स आया तो कहाँ से फंड्स आया, तो ब्लॉक से इतना फंड्स आया तो उन्होंने कहा इन लोगों को पहले से पेंडिंग था, ये बीपीएल लोग हैं, इनको पहले दिया जाए, ठीक है। तो आपने कुछ फुटपाथ बना लिया, यानी फुटपाथ का मतलब रोड से कनेक्टिविटी और वो जो पगडंडी होती है गांव की उसको बना दिया, साफ सुथरा कर दिया, स्वच्छता के ऊपर फंड्स आया। अभी आप उसको कहाँ यूज कर रहे हो, 2 अक्टूबर के दिन क्या कर रहे हो, किस तरह से। और उससे क्या होता है, ग्राम सभा की जो मजबूती होती है, जैसे जितनी भी चीजें उसको देने के वीडियो की रिकॉर्डिंग हो। मान लीजिए आपने एमएलए साहब को बुलाया, बोला जी हम तो ये चीजें करने जा रहे हैं और ठीक है, वो उसकी पूरी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होनी चाहिए। यानी डिजिटल का टाइम है तो आपके पास पंचायत पंचायत का भवन होना चाहिए। पंचायत के भवन में कुछ बैठने की व्यवस्था हो, साथ में कंप्यूटर हो, तो रिकॉर्डिंग वगैरह काफी चीजें हो जाएंगी। तो दोस्तों सवाल अब आपके सामने है, आपकी पंचायत क्या सिर्फ कागजी सरकार है या असली विकास की इकाई? कमेंट करके बताएं आपके गांव में ग्राम सभा कितनी सक्रिय है, क्या आपके प्रधान को सारे अधिकार है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम गांव की बात गांव तक पहुंचा सके। दोस्तों गांव की सरकार जब जागरूक जनता और सशक्त प्रतिनिधि के साथ मिलती है तभी बदलाव आता है। अगर पंचायतें वाकई अपने अधिकारियों के साथ खड़ी हो तो ना सड़क रुकती है, ना पानी और ना ही शिक्षा रुकती है, सिर्फ उपेक्षा। रावत जी आपने हमें जो समझाया वह हर गांव के लिए प्रेरणा है। आपको दिल से धन्यवाद। फिर लौटेंगे एक और विषय के साथ, तब तक जुड़े रहिए उत्तराखंड संवाद 1966 के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। ओके, नमस्कार।